सर मुझे सैंपल के लिए बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ ब्लड लेने। ज्वाइन करते जाओ। क्या हो गया? सर वो बोलो। सैंपल कलेक्शन से किया था, वो बुला रहे हैं मुझे डोनेशन के लिए, प्लेटलेट के लिए। मैं जा रहा हूँ फिर अभी। हाँ, वो कर लो तुम्हारा काम, हमको कल से हाँ, नहीं चाहिए ये मैं सब जैसे चीज। ही हाँ। कर लेता हूँ फिर। हाँ, नहीं नहीं, मेरे को मैं ये कर सब लेता चीज हूँ। चाहिए नहीं और भाई। देखो अभी तुम सर अपना ये ये क्या कहूँ, रिश्तेदार विश्तेदार का जो इमरजेंसी भी है कि काम मेरे है। हाथ में भी नहीं कल था। को मम्मी बीमार हो गई, पापा बीमार हो गए तो मान सकते हैं, अब तुम्हारा चाचा का चाचा बीमार हो गया, हम नहीं जानते हैं सर भाई। मेरे लिए अभी मेरी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ इसके लिए। कुछ ऐसा हाँ। भी होगा तभी तो सर। हाँ नहीं, कुछ तब चीज ऐसी चलेगा, होती पर है, मैं इग्नोर नहीं रिश्तेदारों को कर बीमार सकता। हो रहा है तो क्योंकि थोड़ा। यस समझ सर, गया, वो रिश्तेदारों फिर को डेथ बीमार हो वाली तो नहीं कंडीशन है सर। ना, वो सर समझ गया, अदरवाइज तो ठीक है। कोई आ ही नहीं सकता ऐसे में। ठीक है, वो यस जान सर। पहचान के तुम समझ गया, ओके। ठीक है, चाहिए, ठीक है। यस। आप ऐसे मेहनत करते ओके। हो। ओके। ठीक। रात का 3 बजे तक एफर्ट डालिए, ठीक है। ओके। मैं जितना भी जो कर लूंगा सर, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ जैसे मैं आता हूँ परसों से। ठीक है। ठीक ठीक। है। पूजा तुम बोली जैसे आप पढ़ा था मेट्रिलिटी, राइट? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय Yes, मेट्रिलिटी? व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मेट्रिलिटी? three levels of materiality. Performance materiality, specific materiality, specific performance materiality. This three level of क्या materiality. क्या क्या था मेट्रिलिटी में? Performance materiality, specific materiality, a specific performance materiality. स्पेसिफिक कोई वर्ड ही नहीं था। क्या क्या वर्ड था? मेट्रिलिटी Performance में क्या क्या होता materiality, है? overall materiality. परफॉर्मेंस Overall, मेटालिटी, ओवरऑल मेटालिटी और क्लियरली ट्राइबल थ्रेशोल्ड, ये हैं गुड। तीन हाँ शायद। हाँ, गुड गुड। ओवरऑल मेट्रिलिटी क्या होता है? ओवरऑल sir, overall, मेटालिटी इज अ मेटालिटी दैट इज कैलकुलेट, मुझसे पूछा है कि उनसे? पूजा तुम बोली से। सॉरी ऐसे सर। ही होता है, हमको पता है, ऐसे ही होता है, जो दूसरा को पूछता है उसको नहीं कैसे होता है? sir, रुको, हाँ पूछ overall लेगा। materiality depends upon benchmarking. Benchmarking is nothing but it is based on total revenue, net profit, or total assets, or that's it. परफॉर्मेंस मेट्रिलिटी क्या होता है? Performance materiality is 50 to 75% of overall materiality. We calculate performance materiality because to be on safer side, so that we avoid overall materiality should not be violate above above a threshold level, and if it is violated, then we will ask to the management uh, to make rectification. If management do not rectify, we will disqualify report. डिसक्वालीफाई? We will qualify report. Issue qualified report. क्वालिफाइड रिपोर्ट, राइट। राइट। व्हाट इज सीटीटी? Sir, CTT is nothing but it is done by auditor to avoid a small material misstatement to be reported in finance audit report. व्हाट इज सीटीटी? फिर से बोलना। CTT is CTT is nothing but it is done by the auditor to avoid a small material misstatement. ये It होगा। is small amount of material कामया misstatement. नहीं बताइए तो तीनों का आंसर। So overall mortality is calculated for the financial statement as a whole. Overall mortality will depend upon the auditor judgment and it may vary for organization to organization. Overall mortality generally it is based on the benchmark. A benchmark can be basis of risk of material statement. Generally it is 10% of 5 to 10% of the मीनाक्षी turnover, रस्तोगी। and रस्तोगी। two मीनाक्षी रस्तोगी। and 2 to 5% of net profit. Uh, performance mortality amount set by the auditor to reduce the risk of metal misstatement and acceptable low level. It is generally range 50 to 75% of overall mortality. And tribal threshold is it is immaterial in amount, but when we aggregate all the mortality, when we aggregate all the amount, that it will become material. So auditor has to take note of this. सीटीटी गलत बोल रहा है, बाकी सब ठीक बोला है आपने। टीडीसी तो बेसिकली इमटेरियल अमाउंट होता है। तो सीटीटी आपका ऑडिटर 0.1% ही वो होता है जो कितना इमेटीरियल होता है।
Immaterial auditor has not considered this during the audit. ठीक है, मीनाक्षी रस्तोगी बताइए मेटेरियलिटी। मीनाक्षी रस्तोगी मेटेरियलिटी बताइए। So materiality is a benchmark that reasonable assurance that the financial statement are not materially misstated and it does not affect the economic decisions of significant stakeholders. What are 3 levels of materiality? 3 levels of materiality. बोलो रस्तोगी। राइट टाइम इंटरनेट खराब करके बैठ जाते हैं लोग। राइट टाइम जब पूछते हैं तभी इंटरनेट खराब होती है, ये जानबूझकर करते हैं। सर वो वीडियो ऑन रहती है तो वो बैंडविड्थ नहीं मिल रही है उसको। ठीक है, आंसर बताइए हमको। बैंडविड्थ सैंडविड्थ हमको नहीं पता। 3 लेवल ऑफ मेटेरियलिटी बताइए। मैंने बता दिया। 3 लेवल्स ऑफ मेटेरियलिटी बताइए ना हमको। तो मेटेरियलिटी का डेफिनेशन बताया आपने। ओके, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ओवरऑल मटेरियलिटी एंड स्पेसिफिक मटेरियलिटी। स्पेसिफिक होता ही नहीं है। ETC। अभी स्पेसिफिक सुन लिया, स्पेसिफिक स्पेसिफिक करने लग गया। ओवरऑल मेटेरियलिटी बताइए क्या होता है। ओवरऑल मेटेरियलिटी देख लीजिए, चीटिंग कर लीजिए, आंसर को अच्छा से देख लीजिए, एक्सेल सीट में खोज ली। जब वो बोल रही थी कामयानी, तुम इधर देख रहा था, ऐसे देख रहा था, हमको नहीं पता चलता है ऐसे करने से। तुम नीचे देख रहा था, ऐसे देख रहा था, हमको पता नहीं चलेगा। अब इंटरनेट खराब कर लिया तुमने। तुम बताओ भाई यंग, जिनको बाद में देखेगा। यंग बताओ ओवरऑल मेटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी। The overall materiality based upon the benchmark and anything it depend upon the nature of business and performance materiality basically set by the auditor so that the uncorrected misstatement does not exceed the materiality level that auditor has decided. And CTC is nothing that the immaterial misstatement that identified during the audit and auditor does not consider it. परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी कितना होता है? The performance materiality basically 50 to 75% of overall materiality. Why do we calculate performance materiality? So that we have to calculate performance materiality because that we have not taken that uncorrected misstatement does not exceed the materiality level. नीता रॉबिन साहब बताइए, सब रॉन्ग बता रहा है। परफॉर्मेंस, व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी? We calculate performance materiality to be on the safer side. तो इंग्लिश में एक्सेल में लिख के भी दिया, उसको रटने में भी दिक्कत होता है। और क्या करके दे, अब अंदर में घुसा दे क्या? वो सिस्टम निकाले के अंदर में घुस ही जाएगा। क्रीस वाला पिक्चर देखा था, वो ऐसे करके डाल देता है आंसर को, फिर अंदर घुस जा आंसर, वैसे थोड़ी ना करवाएगा। और रटने में भी दिक्कत होता है आंसर को। बोलिए पूजनीता। Yeah, we calculate performance materiality to be on the safer side so that we could, so that the materiality level does not breach the, does not breach the, so that we can inform the management about the uncorrected misstatements. If the management does not correct then we'll ask the management to rectify the uncorrected misstatements. If they do not rectify, we issue a qualified opinion. हाँ सही है। ये पूरा एकदम अच्छे से एक सेंट आप लोग अपना वर्ड्स में इसको बोलने का कोशिश कर। अपना वर्ड्स मत लगाइए, जो लिखा वही बोलना है वहां में। तो अपना तड़का लगा देते पूरा, मुझसे नहीं करना। देखिए बेसिकली परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी क्यों निकालते हैं, वही परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी इज कैलकुलेटेड बिकॉज आप श्रेय आप बताइए क्यों निकालते हैं परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी? So performance materiality is done. Yes, वो नीता ने सही बोला, to be on the safer side, ताकि जैसे ही मेरा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ब्रीच हो रहा है, हम अपने मैनेजमेंट को हाईलाइट कर सकें कि ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ब्रीच हो रहा है, आप ये चेंजेस कर लें अपने अकाउंट्स में। और वो नहीं करते हैं उन अकाउंट्स में चेंजेस, तो हमारा ऐसा लेवल ही रीच ना हो कि हमें अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करनी पड़े।
तो जस्ट नॉट टू ब्रीच दैट ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल मटीरियलिटी लेवल, हम एक ऐसा लेवल सेट करते हैं कि वो ब्रीच होते ही हम अपने मैनेजमेंट को हाईलाइट कर देंगे। राइट, समझ में आया ना? बेसिकली देखो, ओवरऑल मेटर्निटी होता है, और तुम्हारा जैसे कामयानी, तुम देखो तुम्हारा इंटरव्यू कब है? 23 तारीख को है, राइट? 24 को। 24 को है, तो वो तुम्हारा ओवरऑल मेटर्निटी हो गया। अभी तुम्हारा परफॉर्मेंस मेटर्निटी चल रहा है, तुम अभी सीरियस हुआ है ना, इतना दिन तुम सीरियस नहीं था, इतना दिन तुम कर रहा था पूरा। अब ये तुम्हारा परफॉर्मेंस मेटर्निटी, जैसे मेटर्निटी का डेट निकल गया तो ऑडिटर बिकम सीरियस और मैनेजमेंट को बोलेगा टू करेक्ट द मिसस्टेटमेंट। इफ दे डू नॉट, देन व्हाट? They इफ will दे डू issue नॉट करेक्ट, qualified opinion. क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, डिसक्वालीफाई नहीं करेगा। जो पूजा बोल रही थी, डिसक्वालीफाई नहीं करेगा, क्वालिफाई ओपिनियन करेगा रिपोर्ट को। तो वही, दिस इज द लेवल जिसको ब्रीच करते ही हम लोग क्वालिफाई कर देते हैं अपना ऑडिट ओपिनियन को। दैट इज व्हाट नीता आल्सो हैज सेड। तो अगर पीएम से नीचे होगा, अगर पीएम से नीचे होगा, परफॉर्मेंस मेटर्निटी से नीचे होगा, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपका एक ड्यू डेट होता है, 23 तारीख आपका इंटरव्यू है, 17 तारीख से पहले हम लोग पार्टी करेगा नहीं, ठीक है, पार्टी शादी ब्याह जो है करते रहेगा, जिंदगी में जो है वो जरूरी है। जैसे आपका ड्यू डेट आ गया, 23 तारीख कैंपस है, 17 तारीख आ गया, अब आप सीरियस हो जाएगा, अब आप कुछ भी हो गया, अब आप सीरियस लेगा। पीएम से नीचे आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा कि हाउ वुड यू हैंडल द मिस स्टेटमेंट्स इन द ऑडिट। तो मिस स्टेटमेंट्स अगर पीएम से ऊपर होता है, तब हम वो क्या करेगा? मैनेजमेंट को क्या क्वालिफाई बोलेगा? करते हैं। नहीं, डायरेक्टली क्वालिफाई रेक्टिफाई थोड़ी ना करना। करेगा। मैनेजमेंट को मैनेजमेंट बोलेगा बोलेगा गलती डायरेक्ट को सही करो, रेक्टिफाई। अगर गलती को सही नहीं करेगा तब हम क्वालिफाई करेगा ओपिनियन को। तो समझ में उसमें आया? 3 लिखो चीजें लिखो होती हैं। लिखो लिखो, रीक्लासिफ सभी जैसे हो जाएगा, लिखो लिखो चीज को। तो ठीक उसमें है, कि 3 वही चीजें चीज। होती हैं। हाँ, उसमें बोलिए। 3 चीजें होती हैं। हम मैनेजमेंट को बोलते हैं कि हम उन्हें प्रपोज जर्नल एंट्रीज देते हैं कि आप इन जर्नल एंट्रीज को अपने अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करके ये चेंजेस करिए। या फिर हम मैनेजमेंट को एंगेजमेंट लेटर मांगते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि आप हमें ये लिख के दीजिए लेटर में कि आप ये चेंजेस करेंगे। तो ऐसे क्वालिफाई तो सबसे लास्ट होता है। यूजुअली कंपनीज क्वालिफाई नहीं करने देती हैं अपनी रिपोर्ट। सारी कंपनीज चाहती हैं कि उनकी रिपोर्ट क्लीन ही हो, तो उससे पहले ही इसीलिए हम ये मटीरियलिटी सेट करते हैं। तो हम प्रपोज जर्नल एंट्रीज देते हैं, रिक्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करवाते हैं, और तीसरा होता है ये MRL। ठीक है, तो ये चीज। और आपका अगर मिस स्टेटमेंट पीएम से नीचे होगा तो क्या करेंगे? तो PM से नीचे है और CTT से ऊपर है तो ही हम ये चीजें कराते हैं। क्या क्या बोले आपने? रिक्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, प्रपोज जर्नल एंट्रीज, और MRL, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। और पीएम से ऊपर जाते ही? PM से ऊपर जाते ही हम MRL लेंगे और हम क्लाइंट को, मैनेजमेंट को हाईलाइट करेंगे कि हमने ये सब बोला था पर अभी भी नहीं हुआ है, तो हम क्वालिफाई कर रहे हैं आपकी रिपोर्ट। पीएम से नीचे होने से माथा पच्ची नहीं करता है। सो PM से नीचे है ना, तो हम उन्हें बताएंगे कि ये चेंजेस हैं, प्रपोज चेंजेस हैं, आप इन्हें कर लो। तो अगर नीचे रहा तो कोई CTT लफड़ा नहीं करेगा। CTT पीएम से से नीचे है तो हम इग्नोर कर देंगे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारा पीएम से नीचे है तो पीएम से नीचे रह गया वो, सर समझना। PM से नीचे है बट वो तब कुछ एग्रीगेट करेगा होके तो नहीं, हमारा मटेरियल। एग्रीगेट होके तो पीएम से नीचे रह गया। मान के चलो 5 करोड़ का पीएम है, तुम्हारा 4 करोड़ ही दिखा रहा है, तो तुम तो हाँ उसको तब क्वालिफाई तो करेगा नहीं। हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना। नहीं, तो तुम वो क्वालिफाई नोट्स नहीं टू कर अकाउंट में सकते। जाएगा, उसको कल इन्फॉर्म करेगा, तुम चेंज कर ले, चेंज कर ले, चेंज कर ले। हाँ देखो, मैं वही बोली तो जैसे सर, हम हम आपको भी बोलना क्वालिफाई नहीं चाहे करेंगे। कामयानी को, आपका 24 तारीख था इंटरव्यू, राइट? आपका 24 तारीख है, 17 तारीख से हम कुछ नहीं बोला आपको, ठीक है, जा पार्टी कर, जा जा शादी कर ले, जी ले जिंदगी, ये कर ले, उधर चल जा, उधर चल जा, नहीं, हम तंग नहीं किया। ड्यू डेट आता है क्या करेगा? तुम्हारा टीचर भी ऐसे ही करता है, प्रिंसिपल हो क्या करता है, डेडलाइन आने से 2-3 दिन पहले ही तुम्हारे ऊपर चिल्ला चिल्लिंग शुरू हो जाएगा करना। उससे पहले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते रहे, तुमको ही लगे चलो आराम से, जैसे डेडलाइन का 2-3 दिन हो गया, तुम्हारे ऊपर में पूरा वो शुरू हो जाएगा, तुमने क्यों नहीं किया ये, यू शुड हैव डन दिस। पीएम तक तुम कुछ नहीं करेगा ऑडिटर, उसको पहले बोलते रहेगा ठीक है चेंजेस है, पीएम ऊपर जाते ही उसको बोले करके दे, नहीं तो, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, क्वालिफाइड ओपिनियन। समझ में आ गया ना को? क्वालिफाइड ओपिनियन देगा, उससे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बताएगा करना है तो आप कर लीजिए, आपका ऊपर में है, दिस विल बी डन। पर क्वालिफाई पीएम से ऊपर जाते ही उसका क्या करेगा?
क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। मुझे मुझे भी बोलेगा उसको कि तुम कर रहे हैं चेंजेस, हाँ हाँ कर हाँ देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो क्वालिफाइड ओपिनियन। तो बड़ा बड़ा फर्म ऐसे होता है, छोटा छोटा फर्म पीएम टीएम होता ही नहीं है, सीए फर्म में पीएम टीएम कुछ होता ही नहीं है, सीए फर्म में भी नहीं होता है, ये टॉप 6 सीए फर्म में भी नहीं होता है। पर बिग फोर को पीएम और ये एएम ओएम पीएम ये सब करना पड़ता है, बिकॉज वहां पर मैं क्लीन ओपिनियन दे नहीं सकता। अगर तुमको, अगर तुम्हारे में अगर उसको मिसस्टेटमेंट दिख रहा है तो वो बोल नहीं सकता दे दीजिए ना, ऐसे नहीं होता है वहां पर में, नहीं हो सकता है वहां पर में, दे दीजिए ना, नहीं चलेगा। अगर तुम्हारा पीएम से ऊपर जा रहा है और चेंजेस नहीं करके दे रहा है, ही हैज टू गिव द क्वालिफाइड ओपिनियन सीइंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस, डिस्कस करके वो करना ही पड़ेगा उसको। तो दैट इज व्हाई द मेटर्निटी लेवल्स आर सेट। आपका सीएफएम में नहीं होगा वो सब काम, सीएफएम में ऐसे करके उसका कर देगा, ठीक है दे दो, क्लीन करवा देता है कैसे भी करके। पर आपका बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली बिग फोर में मेंटलिटी लेवल इसलिए सेट किया जाता है कि मेरे पास भी रिपोर्टिंग रहे कि हमने क्यों दिया है क्वालिफाइड ओपिनियन, मेरा मेंटलिटी से ऊपर चला गया, और उसको बताएगा नहीं मेरा मेंटलिटी लेवल है ये है, ये भी चीज याद रखिएगा। क्लाइंट को नहीं बताएगा कि मेरा मेंटलिटी लेवल ये है वो है, वो सब कुछ नहीं बताएगा, हाँ वो सब कुछ नहीं बताएगा उसको क्लाइंट को कि मेरा ये मेंटलिटी है तो मैं मेंटलिटी लेवल से ऊपर चला गया। यू गेट माय पॉइंट ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द नेक्स्ट तो क्वेश्चन, मटेरियलिटी हम इसलिए भी सेट करते हैं ताकि हम सैम्पलिंग अपने अकॉर्डिंग कर सके, क्योंकि जो मेरे हाँ बहुत ही पीएम से ऊपर जा रहे हैं हम वो सारे सैंपल में कंसिडर करेंगे फिर अपने। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। सेकंड जो आप लोग को सबसे दिक्कत आ रहा था, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें आप बोला आई एम कामयानी अग्रवाल, आई हैव क्वालिफाइड फ्रॉम दिस, इन माय आर्टिकल्स आई हैव डन मेजरली स्टेट ऑडिट, इन द स्टेट ऑडिट आई हैव डन, आपको तो एसडीसी आया था, इसे भी बोलना है, आई हैव डन वर्क थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, लिखने तो लिख लो, लिखा है ऑलरेडी, तुम देखा नहीं है उसको, प्रॉब्लम वो हाँ है शीट नहीं एक्सेल देखा से। है शीट में। तो वर्क थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, फिर क्या था, एरियाज था, जो कि सारा एरियाज बोलना है, एरियाज याद रख लो, पीएनएल बैलेंस शीट का, फिर कार्गो रिपोर्टिंग, शेड्यूल रिपोर्टिंग, आई वांटेड टू जॉइन अ कंपनी बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू योर फर्म बिकॉज बिग फोर इज अ ड्रीम कंपनी टू गेट इनटू, एंड स्टैट ऑडिट इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू इन दिस फील्ड, प्लीज डू लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू नो फ्रॉम मी। समझ गए ना, बोलिए, पहले हम आपको पूजा को बोलते हैं बोलने के लिए, फिर आपको बोलना है ये चीज, ठीक है। शुरू करते हैं, हाँ पूजा बोलिए। तो मेरा अभी थोड़ा प्रिपरेशन नहीं है इसमें सर, क्या मैं प्रिपरेशन प्रिपरेशन चाहिए नहीं आपको, है टेल मी समथिंग और सेल में क्या प्रिपरेशन सर। चाहिए, क्यों अब मैं इंडियन आइडल चल रहा है आपको, इंडियन आइडल चला रहे हैं क्या कोई, अभी आपने बोला उसको बोलने में क्या दिक्कत है आपको, अजीब बात है, बोलिए। Thank you, sir, for giving me. Thank you, sir, for giving me opportunity. Sorry. Thank you, sir, for shortlisting me for the interview. ठीक था I तो am Pooja वो वाला ठीक था, गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, वो ठीक था, बोलिए आगे बोलिए, हाँ। Thank you, sir, for giving me or shortlisting me for the interview. This is अरे Pooja पहले वाला Tamboli. ठीक I था, am. बोला ना तुमको, वो गंदा लग रहा है शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर द, थैंक यू भाई फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, बोलो उसके बाद। Thank you, sir, for giving me opportunity for the interview. This is Pooja Tamboli. I am chartered accountant. I did my articleship from Agiwal and Associate, Daryaganj, New Delhi. In my articleship, I majorly done stat audit. In a stat audit, I do audit. I check walkthrough. I think I do walkthrough, taste of account, taste of control, area of balance sheet, and P&L account. In this, we did purchases, audit of purchases, sales, employee benefit expenses, other expenses, fixed assets, inventories, trade receivable, trade payables, investments, cash and bank balance. Apart from this, I assist my seniors in Karo reporting and Schedule 3 reporting. Sir, I always wanted to join Big Four, and this is my dream company. And like any other professional, I am basically I live in Ranchi, Jharkhand, and this is from my side. Please let me. सही बोलता है Please तुम, do मतलब let me बोलते know. बोलते तो वो क्यों हो जाता है, तुम सही बोल रहे हो, अच्छा ही बोल रहे हो, ठीक है। जब श्रेया आई थी भूटानी ऐसे ही कर रही थी तुम्हारी तरह ही, तो अच्छा ही बोल रहा है, बोलो अच्छा ही बोल रहा है, ठीक है, क्लोज अच्छा से Do किया let करो, me स्टार्ट अच्छा know करके if भी क्लोज anything बोलो, else you हाँ want हाँ, from me. समझ रहे हैं ना। ये सब घर में नहीं होने वाली, इजी इजी क्वेश्चन है, लाइफ में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। हम 15 इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ था पर कॉन्फिडेंस एक नंबर का था, पता है,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। इंसान के पास कुछ नहीं आता तब उसको कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। आता है तो कॉन्फिडेंस दिखा के क्या ही फायदा, जब नहीं आता तब कॉन्फिडेंस दिखाने का एक्चुअली होता है काम। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है पता है तुमको? कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? अंदर से, अंदर से। फेयरलेस होना पड़ता है तुमको, हमेशा फेयरलेस होना पड़ता है। कॉन्फिडेंस आता है करेज से एंड फेयरलेस होने से। तो हमेशा ही रखो, फोड़ देगा बस कैसे भी करके, इंटरव्यू में हुआ कुछ भी हो, कुछ भी पूछ ले एकदम, तो पूरा एकदम अपना दिखाना है। इंग्लिश तो आता ही है, इतना साल से इंग्लिश पढ़ा ही है, ऐसा बात तो नहीं कि नहीं आता है। इंग्लिश में लिख के आया एग्जाम, तो वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है जो भी बोलना है। चाहे सही बोलो या गलत बोलो, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, वो चीज बहुत जरूरी है। समझ ना? भले वो तुमको बेइज्जती कर दे उधर में, ठीक है, ये चीज सबसे जरूरी है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज होता है, समझे ना? वही चीज है। ठीक है, आपको मेरे साथ इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कामयानी आप बोलिए अब, अच्छा से बोलिए कॉन्फिडेंस के साथ। Thank you, sir, for giving. I am from Mathura. I am a chartered accountant. Switching to the professional background, I have done articleship from SB Gupta and Company. There I have exposure. There I have experience walkthrough, test of control, test of detail. I have done audit of area like fixed assets, trade receivable, inventory, revenue, a test of control, test of detail. I have also done audit of charitable trust, hospitality sector, manufacturing sector. This is about me, sir. Do let me know if you want to highlight me for you more. लास्ट का थोड़ा गलती हो गया ना, ठीक है। डू लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू नो फ्रॉम मी। देखो, एक चीज तुम इम्प्रूव करो कामयानी, ये चीज तुमको बहुत काम आएगा। तुम जब स्टार्ट करता स्लो मोशन में करता कोई दिक्कत नहीं है, एक टॉर्टोइज भी स्लो मोशन में स्टार्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब एक आंसर तुम जब पढ़ाई भी करेगा ना, तुम एक बार स्लो मोशन में बोलना। जब डांस भी स्लो मोशन में करता है इंसान, तो बोलता भी स्लो मोशन में, फिर उसको स्पीड पकड़ना है। प्रॉब्लम क्या होता है, तुम एक आंसर पढ़ लिया, फिर तुम चुप हो गया, फिर दूसरा पढ़ा, तो स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो। फिर ये चीज को अब ये चीज को तुम स्पीड में बोलेगा, स्पीड में बोलो अब इस चीज को फटाफट। जितना इतना सोचता है ना तो आदमी को लगता है कुछ आता नहीं है, पर आता सब है, पर बोला ही नहीं है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। ये चीज को स्पीड में बोलो, बोलो। और तुम एक चीज गुड आता है इसमें, आई वांटेड टू जॉइन अ कंपनी बिकॉज बिग फोर इज अ ड्रीम कंपनी टू गेट इनटू, एंड आई वुड बी ग्रेटफुल इफ आई कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी आउट हियर। समझ रहे हैं ना? और एक चीज और याद रखो, तुम लोग एक सबसे बड़ा गलती क्या करता है ना, जब देखो होता क्या, हम तुमको बता रहे हैं एग्जैक्टली, हम भी किए है। अचानक से ना तुमको स्टेज मिल जाएगा ना बोलने के लिए, तो तुम्हारा अंदर में धक 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 होता है ना, होता है। तुम्हारा भी हुआ है, सबका होता है, मेरे भी होता है। मैं आपको संभालना है उस टाइम कि डरना नहीं है अभी मेरे को। अभी मेरे को अगर करोड़ रुपए आदमी का पॉपुलेशन में भी खड़ा कर देगा ना, हम डरेगा नहीं। हम अपने आप को बोलते हैं भाई डरना नहीं है भाई, कैसे भी करके। इस दिन के लिए पैदा नहीं हुआ कि डर जाए सामने वाला। पूरा बोलना है, अच्छा से बोलना है, डरना नहीं है। अंदर में डर लगता है, हमको पता है, सबको लगता है। तुमको लग रहा होगा ना कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, नहीं। श्रेया पुटानी के साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है ये चीज। जब तुमको कोई पूछता है अचानक से तुम बताओ, तुमको अंदर से वो अब आता है कि मेरे को डर लग रहा है अंदर से। होता है कि नहीं होता श्रेया? होता है कि नहीं होता? ये वाला चीज होता है ना? सही होता है है। सर, मुझे तो अभी तक इतना डर लगता है। होता है, ठीक है। पर वो डर को हावी नहीं होने देना है। तुमको क्या लगता है तुमको ही हो रहा है और दूसरा को नहीं हो रहा है? ऐसा बात नहीं है, हर किसी को होता है। बढ़िया से बढ़िया स्पीकर को भी होता है, पर वो अपने आप को बोलता है मैं अभी डर जाऊंगा तो मैं ऐसे ही हार गया। डरना नहीं है, तुमको पूरा क्लोज करना है और अपना डर को दूसरा को नहीं दिखाना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम लोग क्रिकेट देखा है कभी? क्रिकेट देखा है? क्रिकेट देखा है तो बोलो देखा है। विवियन रिचर्ड्स को जानता है? विवियन रिचर्ड्स, वेस्ट इंडीज प्लेयर, देखा है कोई ने? तो पहले विवियन रिचर्ड्स को देखा है? तुम लोग को पता था भाई गेम तो बाउंसर होता था ना पहले का जमाने में। हेलमेट कोई नहीं पहनता था, हेलमेट होता ना, हेलमेट, हेलमेट नहीं होता था। तो बाउंसर फेंकता था, जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर होता था ना, बाउंसर फेंक फेंक के मार मुड़ के उसको रिटायर कर देता था सबको। मतलब बाउंसर फेंक फेंक के रिटायर करके, बाउंसर रिटायर, सीधा ही रिटायर। मतलब तुमको मतलब विकेट नहीं लेना है, सीधा ही बाउंसर मार मार के ठीक है, खत्म, रिटायर। विवियन रिचर्ड्स आया, उसको इधर मारा भाई, इधर नहीं मारा, कोई दर्द नहीं। इधर मारा। वो मुझसे खड़ा हो गया, पर खड़ा होकर डरा दिया मैं इसको, तो कुछ नहीं हुआ। उसके तो बॉलर इतना डर गया ना, नेक्स्ट बॉल में मार दिया उसको, उसके तो डर गया पूरा। तो रिकी पॉन्टिंग को देखना, एक बॉल में मोहम्मद शमी था, उसको इधर मारा था, बॉल से इधर मारा। वो थोड़ा ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे करके ठीक कर लिया अपना। पर कैसे किया वो भगवान जाने। कोई बॉल मारेगा इधर में ऊपर, ये सब डेंजर बॉल है,
हेलमेट नहीं पहन के रखा था। ये क्या होता है, ये मेंटल गेम है। अब उसको क्या लगा भाई, ये तो भाई इंसान है ना, इट इज अबाउट मेंटल गेम। अब वो मेंटली उसको टॉर्चर इतना कर दिया ना, पूरा गेम उन लोग का बर्बाद हो गया। और फिर वेस्ट इंडीज बॉलर आया, वो लोग बाउंसर पे बाउंसर फेंकने लग गए। पहला गेम में क्या हुआ था, पहला गेम में यही हुआ था। पहला गेम में क्या किया था, वो लोग बाउंसर बाउंसर मारा, वो लोग डक कर रहा था। अभी इंडियन खिलाड़ी होते हैं ना, जब भी बाउंसर फेंकता है वो लोग डक करता है। जैसे तुम डक करेगा ना, और बाउंसर फेंकेगा। तो तुम अगर डक नहीं करेगा, तुम अभी इंडियन प्लेयरों को देखो, एक तो था ना जो पुजारा, पुजारा को देखा, चेतेश्वर पुजारा, पूरा खा रहा था, बार बार खा रहा था, फिर भी कुछ नहीं बोला था, वो कुछ नहीं किया। दिस इज द मेन गेम दैट यू, जैसे तुम दर्द नहीं दिखाएगा ना, तुमको दर्द बहुत हो रहा है, तुमको दर्द हो रहा है, पर दूसरा को नहीं दिखाना दर्द है, वो गेम खेल दिया। उसमें वो बोला भी था बाद में रिचर्ड ने कि मेरे को भयंकर दर्द हुआ था। पर अगर हम दर्द, ओपोनेंट को कभी भी अपना दर्द नहीं दिखाना है, दैट इज द गेम। अभी तुमको टेंशन हो रहा है, तुमको पूछ रहा है, तुमको दूसरा को दिखा दे तो तुम मैच हार गया, दैट इज द मैच। तुमको कभी भी अपना डर को हावी नहीं होने देना है, दूसरा को नहीं दिखाना। तुमको भले अंदर से दर्द हो रहा है, डर लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर तुम दूसरा को दिखा दिया तो तुम मैच हार गया, और दूसरा को नहीं दिखाया तो तुम जीत गया। तो ये छोटा सा चीज में गलती हर आदमी कर देता है। दिस द स्मॉल मिस्टेक एवरीबडी डन। आई थिंक नीता रॉबिन्स, यू डिड नॉट अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राइड टू से, दैट्स ऑल। You understood what I tried to say? You Yeah, understood little bit? What you understood? yeah, little. See, Like you understood what I told even just now, which was very important. yeah, yeah, Little even bit. if you're tense inside, we shouldn't show it to the other. You should not show it to the others. No, he got hit by a bouncer, okay, in the face, and he wanted that the other bowler what he wanted. Bowler wanted he get in the face and he get retired. That's the end of the business. But he did not do that. He stands still in the crease. Next ball and nothing happened. और वो bowler आके उसको बोलता है, okay, you got hurt, go do bowling. तो उसको हुआ नहीं, वो जैसे वो हुआ तो नेक्स्ट टाइम से वो। और जनरली देखना, जो भी प्लेयर बाउंसर को खेलता है, उसको भी बाउंसर उसको देता नहीं है सामने वाला को। नेक्स्ट टाइम उसको बाउंसर कोई देगा नहीं। तो बाउंसर को मार दिया कोई अच्छा से, उसको देखना बाउंसर कोई भेजेगा नहीं नेक्स्ट टाइम। तुम किसको ही उठा के देख लो, तुम MS धोनी को उठा के देख लो। शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा था, बाउंसर खेला, वो डरा नहीं। जो डर गया वो लोग गेम में हावी हो जाता है। वो डरा नहीं, वो डक किया नहीं, डक बुक नहीं करना है। तो जब भी तुमको बेस्ट वे है, तुमको कभी भी कोई भी चीज को लेकर डर लगता है, कोई भी चीज हो सकता है। अब मेरे को लगता है गाड़ी चलाने से डर लगता है, इस चीज से डर लगता है, स्विमिंग करने से डर लगता है, डर को हावी मत होने दो। तुम अगर डर को हावी नहीं होने देगा थोड़ा देर के लिए, तुम जीत जाएगा, तुम जीत जाएगा। ये उस टाइम नहीं जीतेगा ना, तुम 5 6 10 बार करके और जीत जाएगा। पर डर को तुम हावी होने लग गया ना, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कुछ भी हो गया, इफ यू गेट दिस डर को आप हावी होने दे दिया। मान के चलो आप स्टेट ऑडिट का बंदा है, आपको इंटरनल ऑडिट नहीं आता है, आपको टैक्स का बंदा है, आपको ऑडिट नहीं आता, आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, मतलब आपको अनकंफर्टेबल जो है, तो आपको डर लगता है। आपको डर को हावी नहीं होने देना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अपने को बोलना है ठीक है ना, क्या है, कोई बात नहीं है। डर को हावी होने दे दिया ना, डर को दूसरा को नहीं दिखाना है। Don't show your weakness to others. Many people मेरे पास आता है, I am coming from humble background, this background, financial problem, ये problem, don't say it to others. ये सब चीज एकदम बहुत आगे बढ़ाएगा आपको। आपको प्रॉब्लम दूसरा को नहीं दिखाना है, प्रॉब्लम अपने पास रखिए। जो भी है, दर्द हो गया, प्रॉब्लम हो गया, जो भी आपका वीकनेस है, सामने वाले को नहीं दिखाना। इंटरव्यू में यही है, अगर आप इंटरव्यू में अपना नहीं दिखाएगा ना कि आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब है, यू जस्ट एबल टू कंप्लीट द गेम, यू विल डू वेल। समझ रहे हो ना, कामयाबी होगा ना ये चीज इंप्रूव आपका। आपका जो Yes, हार्ट sir. बीट को कंट्रोल करना सीखिए। तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने का आपका प्रॉब्लम है, ठीक है श्रेया आपका, ठीक है, ठीक। तो आप बोलिए, टेल मी समथिंग आउट ऑफ सेल्फ, कामयाबी। So thank you for giving me this opportunity. My name is Kamaini Agrawal. I'm a recently qualified chartered accountant. I am from Mathura. I have done articleship from SB Gupta and Company, which is in Mathura itself. There I have experience in test of control, test and detail, walkthrough. I have done audit of fixed assets, inventory, trade receivable, trade payable. And other than this, I am a postgraduate and hold a law degree too. And I Thank you, wanted sir. to join your company. I wanted to join your company. तो बोलिए। This is my dream company. बोलिए वो वाला लाइन नहीं बोल रहा है बार बार, बोलिए वो लाइन में आप अटक Do जा रहे let बार me बार। do बोलिए। let me know if you want. वो हो गया। आई वांटेड टू जॉइन योर कंपनी वाला लाइन नहीं बोल रहा है। I wanted to.
So I wanted to join your company because Big Four is my dream company Get into. to get into. And stat audit profile is something I dreamt of. I wanted to get into. In the stat in the profile is very great. I wanted to get into stat audit profile. सर पूछेंगे why Stat stat audit audit तो क्या बोलेंगे? हाँ, stat audit also profile I wanted to get into. Stat do audit let is me the know. profile I wanted to get into. So do let me know if anything else you'd like to know from me. Do let me know if anything else you like to know with me. Like to know about me. Like to know about me. Sorry, sir. ठीक है, आप बोलिए फिर से, आप तो फास्ट मोशन में बोलिए चीज को। Sir, I have one. एक मिनट, हाँ, Sir, इसके बाद लेगी, एक बार बोलिए, एक बार फिर से, ये फास्ट मोशन में बोलिएगा थोड़ा। Sir, I want to join EY GDL because in place of Big Four, इसका थोड़ा just issue। replace the word for company. एक बार कामयानी का लेते फिर आपका ले लेगा। मैसेज में लिख दीजिए, जो डाउट होता है मैसेज में लिखिएगा। कामयानी बोलिए फास्ट मोशन में। कोई भी आंसर है ना, पहले स्लो होता है, फिर फास्ट बोलिए, फिर वो सुपर फास्ट बोलिए, तब होगा वो, नहीं तो आपको होगा नहीं आंसर कोई भी। समझ रहे ना? सर ये वाली लाइन, हाँ सर ये वाली लाइन बोलनी जरूरी है। सर ये वाली लाइन बोलनी जरूरी है क्या? उसमें से हाँ, पूछ ये रहे जरूरी हैं। है, ये चीज जरूरी है आपको बोलना। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे टाइम पास नहीं करवाते, जरूरी इसलिए भी बोल रहे हैं। बोलिए। My name is Kamaini Agrawal. I am born and brought in Mathura. I have done articleship from SB Gupta and Company. There I have an experience in test of control, test of detail. I have done audit of fixed assets, revenue, inventory, trade receivable, test of detail, test of control. I want to join Big Four because it is my dream company to get in. Do let me know if you want me. Do let me know if you want me to highlight something else for you. Thank you, sir. थोड़ा सा ना आप ये वाला जो आंसर अभी जो है ना, आज रात को जाके 4-5 बार आप रिवाइज करेगा इसको, ठीक है? थोड़ा एफर्ट डालिए, आपको पता चल गया आपका वीकनेस है, अब वीकनेस को आपको करना है, तो उसको बार बार बोल के ही इम्प्रूव होगा। समझ रहे ना? वो ना, जो भी आपका वीकर एरिया है ना, वीकर एरिया को आप अवॉइड मत करिए प्लीज। ये गलती सबसे बड़ा मत करिए। आपका वीकर एरिया तो स्ट्रॉन्ग करिए, आगे मत बढ़िए। जब तक वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आगे नहीं बढ़ेगा। आज आपको ये कंप्लीट चाहिए, मेटेरियलिटी वगैरह आप ठीक से बोल रहा था, ठीक है? क्या बोल रहा था? मैसेज में लिखता ना, क्या लिखा था? हाँ, क्या बोलो? In place of word सर Big यांग Four, कह रहे थे कि कंपनी स्पेसिफिक डिटेल दे सकते हैं, जैसे बिग फोर की जगह जिस कंपनी का इंटरव्यू है उसका नाम ले सकते हैं। जैसे जिनका हाँ, ईवाई में वो ईवाई बोल सकते हैं, हाँ, या वो फिर कोई दिक्कत जिनका नहीं है, पीडब्ल्यूएस में। वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मीनाक्षी, हाँ जी, मीनाक्षी, अभी आपका इंटरनेट ठीक जी है? सर। हाँ, ठीक है ना? हाँ, अभी इंटरनेट सही प्लीज हो सही गया। रखिए, ठीक है? बोलिए, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आप बोलिए। Hello, sir. Nice to meet you. My name is Meenakshi Rastogi, and I'm a qualified chartered accountant. I live in Lucknow with my family. I have 5 members in my family. I have completed my schooling from Restful Academy, where I was good in accounts and business. So I decided to join CA course to get a deep knowledge of that. I have completed my articleship from J. Alok and Associate, a mid-sized firm in Lucknow, where I did statutory audit, internal audit, direct tax, indirect tax, and book finalization of various companies and individuals. During my articleship journey, I have learned a lot how to complete work and deadlines, how to communicate with clients, and work under pressure. Recently, I have been to internal audit of Mahindra and Mahindra Finance, where I did process audit. I'm hardworking and open to learn new things, and I have good sense of observation. Apart from work, I love to play badminton, go to the gym, and love music. Thank you. That's all about myself. Would you like to know any other thing about me? ठीक है, आपका इंग्लिश ठीक था, पर कंटेंट सही नहीं था, ठीक है? इंग्लिश बहुत सही था, प्रेस करते रहो। कंटेंट में प्रॉब्लम है, कंटेंट में प्रॉब्लम है, समझ में आया थोड़ा ना? पेन भी हो रहा था हल्का हल्का। कंटेंट का प्रॉब्लम है, आप ठीक है, कंटेंट को इम्प्रूव स्लाइड। करना पड़ेगा। भाई सरून रुक जाओ भाई। Sir, which area?
So which अब area? मान के चलो ये स्टैट ऑडिट है, ठीक है, तो स्टैट ऑडिट में आपको स्टैट ऑडिट का कीवर्ड्स बोलना पड़ेगा। आप इंटरनल ऑडिट का ज्ञान देने लग गया था, तो वो एक इम्प्रूव करिए। तो स्टैट ऑडिट में जो कामयानी बोली थी, आप सुना था? आप लोग का Yes, प्रॉब्लम sir. क्या है ना, जब आप बढ़ते हैं तो कामयानी पानी पीने लग जाता है। अरे भाई, आप लोग आगे कैसे बढ़ेगा? आगे इंसान वही बढ़ता सर है तो सुना दूसरा से था, सीख के आगे बढ़ जाए। सुना था इंसान वही सर। आगे बढ़ता है, नहीं तो पानी वो कबूतर ही बना पानी रह मुंह जाएगा से जिंदगी पीते। भर। अब आदमी कबूतर ही बना रह जाएगा। जो आदमी चालाक होता है ना, वो दूसरा से लेके तुझसे चालाक हो जाता है, नहीं तो कबूतर कबूतर ही रह जाएगा। वो कबूतर से आगे नहीं बढ़ने वाला है वो। भाई, तुमको अगर चालाक बनना है ना, तो दूसरा को तुमको खा जाना है, मतलब दूसरा का ज्ञान लेके। हम आपको बता रहे हैं, मेरा अभी तक ना रिकॉर्ड रही है, मेरे साथ जितना भी लोग रिया है ना, वो पीछे रह गया है। मेरा हमेशा ये रही है, हम जहां पर जो फील्ड में आया जाता है उसको वो फील्ड में कंपटीशन खत्म करके रख देते हैं। तो तुमको उस तरीका से कॉम्पिटिटिव रखना है, तो तुम्हारे पास जो भी आ जाए, तुम्हारे एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस में जो भी आ जाए, तुमको उससे ऊपर जाना है। अगर ये लड़की में ये कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो मेरे को इससे अच्छा होना है। ये चीज तुम लोग को आगे बढ़ाएगा। अब ये लड़की अच्छा से बोल रही थी मीनाक्षी, तो तुमको देखना चाहिए था भाई, कैसे बोल रही है, कैसे नौटंकी कर रही है। तुम देखा ही नहीं, तुम पानी पी रहे हो। अब ये जब बोल रही थी तो तुमने नहीं सुना, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग सीखने का मन ही नहीं है। तुम लोग वो बुक है, बुक का 2-4 लाइन पढ़ लिया, वो बुक को ही लेके बैठा रहेगा। तभी तो आगे नहीं बढ़ता है लोग को आगे। तुमको अगर काम सीखना है ना, तो तुमको दूसरा को देख के सीख पाएगा, और दूसरा से आगे तभी बढ़ेगा। तुमको देखना है भाई, ये जो वॉरेन बफेट ये तो बोला है भाई, कि तुमको अगर आगे बढ़ना है तो दूसरा से सीख के तुमको आगे बढ़ना है। दूसरा जो चीज में अच्छा है, तुम आगे बढ़ जाओ उसको देख के। तभी तो ऐसे कुछ बोला था ना, कोड था ना उसको, क्या था कोड? पढ़ा है कोई वॉरेन बफेट का कोड? ये क्या कोड है? दूसरा का अच्छा क्वालिटी को इम्बाइब करो, और जो बेकार क्वालिटी है उसको डिस्कार्ड करते जाओ। जो बेकार है इसके, ये बेकार है, इसे हमको नहीं रखना है। ये अच्छा क्वालिटी, इसको हमको इम्बाइब करना है, तो इसी से आगे बढ़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। अचानक से पानी पीने का प्यास आ गया, तब तुमको पूछा, तुमको प्यास नहीं लगा। समझ रहे हो? मैं एक एक चीज नोट करता हूँ। हम छोटा छोटा चीज नोट करते हैं, मेरे से अब बच नहीं सकता कोई भी। और ये चीज है, तो यहाँ वहां से हो गया थोड़ा डिस्ट्रैक्ट, हमको पूरा ध्यान देता है। समझ रहे ना? फोकस, आप लेजर फोकस है। तुम क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहे? तुम क्या कर रहा था? तुमने कामयानी पढ़ा? तुमने क्या बोला? तुम सुना था मीनाक्षी? हाँ सर, नहीं, उन्होंने उसको नहीं बोला, उन्होंने वो नहीं, मीनाक्षी को पूछ रहा हूँ। कामयानी ने जो कंटेंट बोला था, तुम सुना था? अच्छा सॉरी सर। हाँ सर, सुना था थोड़ा क्या थोड़ा। बोली वो? स्टैट ऑडिट में क्या बोली थी वो? सर मैं तो इंट्रोडक्शन ही दिया था। इंट्रोडक्शन तो सुनना था ना, ऐसे थोड़ी ना तुम लोगों को कबूतर को तरफ ले 7 आती 6 आती क्यों बुलाया है भाई? दूसरा मतलब ज्ञान तो तुम्हें भी सुनना है, ऐसे तो नहीं बुलाया टाइम पास के लिए। नीता रॉबिन सब सुनी है। नीता रॉबिन, यू हैव अंडरस्टूड, यू शी इज लिसनिंग वेरी नाइसली। सर मैंने सुना था मीनाक्षी ने क्या बोला। मीनाक्षी ने बोला था कि उनकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग के बारे में बताया था, उन्होंने अपनी आर्टिकलशिप के बारे में बताया था जो उन्होंने राजस्थान से करी है। सब पानी पी रहे हैं, कान बंद नहीं थे, कान चालू थे। उन्होंने बताया था उन्होंने सेट ऑडिट करी है, उन्होंने इंटरनल ऑडिट करी है, उन्होंने डायरेक्ट टैक्स किया है, उन्होंने इनडायरेक्ट किया है। पूछ लीजिए मीनाक्षी, आपने यही बोला था ना? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। पर मीनाक्षी ने आपका नहीं सुना। हाँ मैंने यही बोला था, मीनाक्षी ने आपका नहीं पर सुना। राजस्थान से नहीं, लखनऊ से। लखनऊ सॉरी, से लखनऊ से। पूरा सुनेंगे एक दूसरे का, ठीक है? एक बार आ जाइए सेम लिंक में, ठीक है? आपको बाकी का क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है?